अस्सलाम वालेकुम टू ऑल वीएसएम मेंबर्स। मैं हूं असमत खान नियाजी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वीएसएम में वर्क कैसे होता है। वीएसएम स्टेटस व्यूअर कलेक्शन पे काम करवाती है, ठीक है। अब आप लोगों ने स्टेटस व्यूअर पे कलेक्शन कैसे करनी होती है, इसके अबाउट आप लोग हाउ नाउ जानते होंगे, क्योंकि ये जो न्यू ज्वाइनर्स हैं ये तकरीबन 5-6 दिन से काम कर रहे हैं। कि सबसे पहले आप लोगों की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप जिसको भी आप वीएसएम का नंबर देते हो, आप इस तरह से नंबर लिखो कि वो नंबर लाजमी ही सेव करे ताकि आप लोगों का स्टेटस व्यूअर बने। वीएसएम का नंबर ये स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। ये जब आप किसी फ्रेंड्स को या जिसको भी देते हो कि वो बंदा ये नंबर सेव करता है। पहले सेव करने के बाद आप लोगों की जो भी आईडी है VSM 31 32 34 जो भी है, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करता है। जब मेरे पास वो आईडी आती है, टेक्स्ट आता है, तो फिर मुझे पता चल जाता है ये किसके रेफरेंस से स्टेटस व्यूअर आया है। तो फिर उसको मैं वेलकम कहता हूँ। वेलकम कहने के बाद उसका नंबर सेव करता हूँ। नंबर आपकी आईडी से सेव करता हूँ। लेट एक आईडी से आया है VSM 20-32 की, तो फिर मैं उसको सेव करूँगा VSM 32। फिर उसका स्क्रीन शॉट बनाता हूँ। स्क्रीन शॉट बना के जिसकी आईडी होती है VSM 32 उसको मैं स्क्रीन शॉट सेंड कर देता हूँ, ठीक है। जब स्क्रीन शॉट आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोगों ने उन स्क्रीन शॉट से क्या करना है। देखो, मोबाइल का डेटा कभी भी जो है वो डिलीट हो सकता है। तो आप लोग जब भी मेरा स्क्रीन शॉट आता है, डेली के जो भी स्क्रीन शॉट होते हैं उनको आप रिकॉर्ड करें, सेव करें, एक टेबल बनाएं, ठीक है। उस टेबल में आप लोग जो है सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद सेल नंबर लिखोगे जो स्क्रीनशॉट में मौजूद था। फिर उसके बाद नेम जो मर्ज़ी लिख लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता नेम लिखना, लेकिन ये सेल नंबर आप ठीक लिखोगे ताकि ये रॉन्ग ना हो जाए। ये आप एक लिस्ट बनाओगे। सबसे पहले जब आप लोग ज्वाइन करते हो वीएसएम में, तो सबसे पहले आप सराउंडिंग पे काम करते हो। सराउंडिंग्स में कुछ नॉन पर्सन होते हैं, उसमें से रिलेटिव हैं, सब रिलेटिव्स हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हैं, सब फ्रेंड्स हैं। अब सब में कौन से आते हैं, लेट ये मेरे दोस्त का दोस्त है, इस तरह से। या अपने अपने दोस्त को कह देते हो कि 2 3 4 5 मुझे अपने दोस्तों से कह दो कि वीएसएम का नंबर सेव करें, ठीक है। और उनको कह देते हो आप अपने दोस्तों को भी इस तरह से करें ताकि वो एक आगे से जितने भी 2-4 लोग हैं उनको कहें कि वीएसएम का नंबर सेव करें और आईडी टेक्स्ट करें। यानी कि जब आप इस तरह से एक लिंक बनाते हो तो इस तरह से भी बहुत सारे लोग जो है वो आपकी कलेक्शन लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है अननोन पर्सनस, कि आप सोशल मीडिया पे अननोन पर्सनस को भी अवेयर करते हो कि एक वीएसएम कंपनी है, प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है, वर्चुअल सेलिंग मार्केट। इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड आइटम, कॉस्मेटिक्स, क्लोथ, शूज़ एक्सेट्रा, ठीक है। इनको देखने के लिए, वीएसएम में जॉब करने के लिए वीएसएम का नंबर सेव करें। आप लोगों को अवेयर करते हो अननोन पर्सनस को। वो जब अवेयर होते हैं उनको पता चलता है, वो वीएसएम आते हैं, कंपनी का नंबर सेव करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, वीएसएम को ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो ज्वाइन भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से यानी कि आप लोगों ने एक स्ट्रेटजिकली वर्क करना है। अब लेक्चर 1 है कि लोग और एक्सपीरियंस। ये जो आप लोगों को लेक्चर दिया जा रहा है, ये आप अपनी वीएसएम के अलावा डेली लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोफेशनल लाइफ गुजारने के लिए। जब एक इंसान चाहता है ना मैं खुशगवार और प्रोफेशनल लाइफ गुजारूं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। जिस तरह से रिलैक्स, हैप्पी, कूल, सेटिस्फाई, ये 4 चीज़ें हैं, ये इंसान में होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। अगर कोई प्रोफेशनल लाइफ गुजारना चाहता है तो उसमें ऐसी होनी चाहिए। अपने दुखों को, दर्दों को, मुसीबतों को दिल में रखना चाहिए। जब आप लोगों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो तो लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, आपकी कमज़ोरियों से आपके बॉस बन जाते हैं। चाहे किसी फील्ड में लोगों का एक्सपीरियंस नहीं भी होता तो फिर वो बॉस बन जाते हैं। फिर वो आपकी ज़्यादा बातों को इग्नोर भी करते हैं, बोर समझते हैं आपको, लेकिन आपको साथ साथ यूज़ भी करते हैं। मतलब कि आप हमेशा लोगों के अंडर ही रह जाते हो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो।
रिलैक्स नहीं रहते, परेशान रहते हो, लोगों को परेशानी दिखाते हो अपनी, खुश नहीं रहते, लोगों के सामने अपने दुख दर्द शुरू करते, कूल नहीं रहते, रिलैक्स नहीं रहते, सेटिस्फाई नहीं रहते। देखो, लाइफ में जब आप सेटिस्फाई कूल रिलैक्स होते हो ना, तो फिर लोग आपकी परेशानी से फ़ायदा नहीं उठा सकते। और अल्लाह भी जो है वो उनकी मदद करता है, जो हमेशा मुतमिन हूँ अल्लाह पे, कि अल्लाह इस फील्ड में मुझे परेशानी आई है तो अल्लाह मुझे कामयाबी ज़रूर देगा, इस परेशानी से ज़रूर निकालेगा। मुतमिन तो हूँ, अल्लाह भी आप लोगों का साथ देगा। और जो लोग हैं तो फिर जो है वो आपकी परेशानी से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। फिर लोग आपको मोटिवेट करेंगे, जब आपको लोग मोटिवेट करेंगे, परेशानी आपके अंदर होंगी तो परेशानियाँ कम होती जाएंगी, आपको लोग ऊपर ले जाएंगे। यानी कि आप लोगों को लोगों को पालना आना चाहिए। जब आप लोगों को नहीं पालते तो लोग आपको पालते हैं। सेकंड, कि लोगों की बातें कितनी सुननी चाहिए, हाउ मच पीपल शुड बी लिसन टू। देखो, आप जिस भी फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो, उससे मुत्तल्लिका फील्ड का बंदा आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे तो आप उससे इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिएगा। हो मुत्तल्लिका फील्ड का बंदा सेम, पहले उसका एक्सपीरियंस भी देख लें कि उस बंदे का एक्सपीरियंस उस फील्ड में है कि नहीं। अब एक इंसान जिसका एक फील्ड में एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो जो मशवरा देगा वो मशवरा ठीक नहीं ठहराएगा। वक्ती तौर पे तो ठीक हो सकता है, लेकिन बाद में वो ठीक नहीं होगा। जब एक इंसान एक फील्ड में काम करता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, आप उससे मशवरा लो। अब एक इंसान एक फील्ड में काम किया, उसने पूरा काम ही नहीं किया, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने लेफ़्ट कर दिया था, फिर आप उससे क्या मशवरा लोगे? क्या वो अच्छा मशवरा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। दुनिया के जितने भी काम हैं ना, आप मशवरा ज़रूर लिया करो, लेकिन उनसे लिया करो जो उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट कि व्हेन विल पीपल लिसन टू यू, कि लोग जो हैं वो आपको कब सुनेंगे, आपकी बातों पर कब तवज्जो देंगे, आपको कब इम्पोर्टेंस देंगे। ये नुक्ता है। लोग जब आपके काम को देखते हैं ना, ठीक है, फिर आपकी तरफ बढ़ते हैं लोग, फिर आप जो कहते हो बात, वो बात मानते हैं, लोग आपको सुनते हैं। जब आप लोगों को पालना सीख लेते हो, यानी कि लोगों को अपने दुख दर्द नहीं सुनाते, कूल सेटिस्फाई हैप्पी रिलैक्स रहते हो और लोगों को आप इज़्ज़त देते हो, बेशक आप जितने मर्ज़ी जो है वो आपका हाल ही ठीक नहीं है, जो मर्ज़ी है आप लोगों के साथ, लेकिन जब आप लोगों को मिलते हो, खुद सेटिस्फाई होते हो और उनको इज़्ज़त देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, इट्स मीन कि आप लोगों को पाल रहे हो। जब लोग फिर आपका काम देखते हैं कि आप तसल्सल से लगे हुए हैं, बेशक उस काम में अभी आप लोगों को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर भी लोग आप लोगों की एक रिस्पेक्ट करते हैं कि ये बंदा एक काम कर रहा है, आपका काम वहाँ पे बोल रहा होता है एक्स्ट्रा। और विद द पासेज ऑफ टाइम वो काम जो है आप लोगों का एक्सपीरियंस बन जाता है। जिस काम में आप तसल्सल से कंसिस्टेंसी से लगे रहे थे, वो जो है कंसिस्टेंसी वो होता है कि डेली बेस पे एक काम को ज़रूर करना, थोड़ा कर लेना लेकिन ज़रूर करना। विद द पासेज ऑफ टाइम तमाम उस काम में फेलियर्स जो है वो दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो कामयाबियाँ हैं उस काम में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो होता क्या है, फिर लोग आपकी बात सुनते हैं, काम आप लोगों का काम बोलता है, आप नहीं बोलते, काम बोलते हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस बोलता है, फिर लोग आपसे मशवरा लेते हैं, आप लोगों की सुनते हैं, आप लोगों की हर बात मानते हैं, आप लोग जो मर्ज़ी लोगों को कह दें वो मान लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि गिव इम्पोर्टेंस प्रोटोकॉल टू द पीपल, लोगों को इज्जत देना सीखो। लर्न टू नर्चर पीपल, लोगों को पालना सीखो। आप लाइफ में ये ना देखा करो कि इसने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं इसको प्रोटोकॉल दूं, इसकी रिस्पेक्ट करूं। देखो, जो आप लोगों के साथ अच्छा करता है उसको भी प्रोटोकॉल दो, जो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं करता उसको भी प्रोटोकॉल दो, जो आप लोगों को जानता है उसको भी प्रोटोकॉल दो, जो आप लोगों को नहीं जानता उसको भी प्रोटोकॉल दो। मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, जो भी क्लास का बंदा है आप उसकी इज़्ज़त करो, उसके लिए यूनिक वर्ड यूज़ करो। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो यहाँ पे भी यूनिक से नए अल्फाज उसके लिए चुनने, खूबसूरत बेहतरीन।
ताकि वो फील करे कि कोई बंदा मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, जो आप अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो अल्लाह की मखलूक में से, अल्लाह के बंदों को आप इज़्ज़त देते हो तो अल्लाह खुश होता है, आप लोगों के लिए कामयाबियों के रास्ते खोल देते हैं अल्लाह। एक मिडिल क्लास का बंदा है, वो फील्ड में काम कर रहा है, उसके इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं, आप वहाँ पे जाकर उस मिडिल बंदे के अप्रिशिएट कर देते हो, तारीफ़ कर देते हो, प्रोटोकॉल दे देते हो, जो 4 लोग उसके इर्द गिर्द हैं ना, वो भी उस बंदे को देखेंगे कि वाकई इसमें कोई ना कोई खूबी है कि इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। वो 4 बंदे भी फिर उसको अप्रिशिएट करेंगे। जिस बंदे को आपने अप्रिशिएट किया उसको 4 लोग और भी अप्रिशिएट करेंगे, और वो बंदा कल को आपको भी अप्रिशिएट करेगा। अगर वो बंदा नहीं करेगा तो अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, वो आप लोगों को और रास्ते खोल देता है जहाँ से लोग आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। तो हमेशा प्रोटोकॉल दो, लेकिन एक ज़ालिम इंसान को कभी प्रोटोकॉल ना देना। ज़ालिम इंसान वो नहीं होता जिसने आप लोगों के साथ जुल्म किया हो। ज़ालिम इंसान को कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, जिन लोगों के लिए ठीक ना हो। ऑब्ज़र्व करो कि कितने लोगों को ये नुकसान पहुँचाता है, जुल्म करता है, उसको प्रोटोकॉल आप देते हो ना, उससे गुनाह मिलता है। ठीक है, इसलिए तो हज़रत अली ने फरमाया कि कुफ्र का निज़ाम तो चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। तो जुल्म बहुत जो है वो ठीक नहीं होता, ऐसे इंसानों को प्रोटोकॉल देना गुनाह होता है। आप प्रोटोकॉल दोगे, बहुत सारे और लोग उसको प्रोटोकॉल देंगे, तो उसका जुल्म जो है वो और इंक्रीज़ हो जाएगा। जालिम इंसान के अलावा सबको प्रोटोकॉल दो लाइफ में। हाउ टू वर्क विद VSM स्ट्रेटजीज। देखो, सराउंडिंग्स में मेजोरिटी तो नाउन पर्सनस की होती हैं जिनको आप जो है वो अवेयर करते हो, और वो VSM का स्टेटस व्यूअर बन जाते हैं, और कभी कभी वो VSM की वर्किंग से मुतमिन हो के लोग, क्योंकि एक रियल कंपनी है, वो ज्वाइन भी कर लेते हैं। अब कुछ अननोन्स पर्सनस होते हैं, कुछ स्लाइटली नोन पर्सन होते हैं, वो भी मान जाते हैं। सब नोन पर्सन होते हैं, वो भी मान जाते हैं। कुछ अननोन पर्सन होते हैं, उन पे भी काम किया जाता है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था। ठीक है, देखो, अननोन पर्सन को मुतमिन करने के लिए ना आप लोगों के पास नॉन पर्सन भी होने चाहिए। जब आप फील्ड में आ जाएंगे, फील्ड में आप लोगों को नॉन पर्सन भी बन जाएंगे जो VSM में काम कर रहे हैं, आपके सीनियर्स होंगे, आप लोगों को गाइड भी करेंगे, वो आप लोगों के नॉन पर्सन होंगे। तो जहाँ पे आप अननोन पर्सन के इर्द गिर्द होंगे ना, वहाँ पे आप लोगों का नॉन पर्सन भी होगा, वो आप लोगों की हेल्प करेगा। ठीक है, मज़ीद स्ट्रेटजीज जब ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा उसमें डिस्कस की जाएंगी कि हाउ टू कन्वर्ट अननोन पर्सन टू नॉन पर्सन। एक अननोन पर्सन को नॉन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अननोन पर्सन्स होना ज़रूरी है। ये पॉइंट याद रखना, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। अननोन पर्सन को नॉन में कन्वर्ट करने के लिए अननोन पर्सन्स होना ज़रूरी है। देन सेकंड चीज़ कि आप लोगों के पास नॉन पर्सन्स भी होना चाहिए, उस फील्ड के नॉन पर्सन भी होना चाहिए। थर्ड, प्रोटोकॉल देना आता हो आपको। फोर्थ, न्यू वर्ड हम ऐड कर रहे हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी हो आप लोगों का। अब डिसिप्लिन जो है वो कंसिस्टेंसी जो है वो, ये और जो डिसिप्लिन एक फील्ड को में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप लोग एक फील्ड में तसलसल से काम करते हैं, उसको कंसिस्टेंसी करते हैं। थोड़ा करते हैं लेकिन ज़रूर करते हैं। अब डिसिप्लिन क्या है, आप किसी फील्ड में तसलसल से काम करने के साथ साथ वक्त पे काम करते हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। मतलब कि आप लोगों के पास अननोन्स को नोन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अननोन्स पर्सन्स, देन नॉन पर्सन्स, देन प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये जो 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। पूरी ट्रेनिंग में आप लोगों के इर्द गिर्द घूमेंगे, और स्टाफ भी जो है वो इसके अबाउट आप लोगों से पूछेगा। अब आ जाते हैं VSM के बेनिफिट्स की जान। ठीक है, फैमिली वर्किंग है जी। अब फैमिली वर्किंग क्या होती है कि एक फैमिली में 4 भाई हैं ना, 4 काम करते हैं, एक ही काम करते हैं। एक भाई जो होता है वो उस काम में वीक होता है, लेकिन वो कर रहा होता है कंसिस्टेंसी पे।
बाकी जो 3 उसके भाई होते हैं फिर वो उस भाई की मदद करते हैं कि ये भी ऊपर आ जाए, ठीक है। इसलिए वीएसएम जो है वो एक फैमिली वर्किंग कंपनी है। ये एक फैमिली वर्किंग है। ये जो आप इस हो ना, इस बैच में तकरीबन 13 लोग हैं। आप लोगों की जो ट्रेनिंग के बाद कन्वोकेशन होगी एक साथ होगी, ठीक है। जो आप में से कन्वोकेशन के जब तकरीब होगी पीछे होगा तो तमाम लोग मिलके उसको आगे लेके आएंगे, बराबर लेके आएंगे, ताकि कन्वोकेशन पार्टी में तमाम लोगों की जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। 3 मंथ में हम इंशाल्लाह 5000 कलेक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोनस, पहले मंथ का आप लोगों को जो बोनस है वो 1000 रुपये मिलेगा, जिसको हम इंटरनेट बोनस कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी कलेक्शन में से जो लोग वहाँ से ज्वाइन करेंगे, आप लोगों ने किसी को फोर्स नहीं करना, लोग मुतमिन होकर खुद ही कंपनी को ज्वाइन करते हैं। उसमें से 50% भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट में ऐड होगा। आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट बनेगा, पेमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो आप लोगों को पूरा मंथ बनता रहेगा। जब भी कोई चीज़ कंपनी की आपकी कलेक्शन में से बाय करेगा तो उसका प्रॉफिट भी ऐड होगा। फिर उसका अगर कोई ज्वाइन करता है उसका प्रॉफिट भी ऐड होगा। अगर हम कोई एक्टिविटी रखते हैं उसमें आप लोग विन कर जाते हो तो वो विनिंग बोनस भी ऐड होगा। इंटरनेट 1000 पहले मंथ का बोनस भी ऐड होगा, ठीक है। ये चीज़ें तमाम ऐड होंगी उस डॉक्यूमेंट में। और ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये हर मंथ आप लोगों को बना करेगा, ठीक है। ईजी है, इंजॉयबल वर्किंग है। ईजी कैसे? स्टेटस वीवर है। देखने तो बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे आप जब काम करते हो वो बड़ा काम बन जाता है। यही जब आप 3 मंथ में आप ये छोटे छोटे काम कंप्लीट करोगे स्टेटस वीवर्स, तो ये आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट देगा, एक अच्छा यानी कि इनकम देगा, वो भी 40 से 75,000 के दरमियान। जिनकी आफ्टर मास्टर जो है एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, उनका जो पेमेंट है वो हम अनफिक्स करेंगे। हो सकता है कि 75 से ऊपर बन जाए। और उन लोगों की अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं डॉक्यूमेंट की तो ऐसा लग रहा होता है कि जब उनकी 5000 कलेक्शन कंप्लीट होगी तो उनकी पेमेंट 1 लाख से भी ऊपर जाएगी। फिर उसके बाद बोनसेस जो है वो कंपनी मज़ीद बढ़ाएगी। जब आप लोग काम करते जाएंगे तो बोनसेस इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। चाहे वो इंटरनेट हो या वीकली विनिंग बोनसेस हों। जब आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, अब हम पेमेंट फिक्स पे आ जाते हैं। आप लोगों की कलेक्शन स्टाफ की निगरानी में, ट्रेनर्स की निगरानी में कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों को एक ट्रेनिंग कंप्लीट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा। वीएसएम का ऑफिशियल जो है वो सर्टिफिकेट होगा। ये आप लोगों के काम आएगा पूरी लाइफ में, ठीक है। कि आप एक फील्ड में आए थे और आपने एक फील्ड में बहुत जो है एक तो बड़ा काम किया था। 5000 स्टेटस वीवर की कलेक्शन की थी, बड़े मायने रखती है ये चीज़, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये 5000 बन जाती है, बड़े मायने रखती है। फिर उसके बाद वहाँ पे हमारा एक बोनस होगा, जो आपकी पूरी ट्रेनिंग का एक बड़ा बोनस होगा, वो आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद आप लोगों की पेमेंट फ़िक्स कर दी जाएगी, कंपनी फ़िक्स करेगी। चाहे आप लोगों की पेमेंट जितनी ज़्यादा मर्ज़ी बने या कम बने, लेकिन कंपनी आपको एक फ़िक्स अमाउंट में पेमेंट देगी आप लोगों की एफर्ट की बुनियाद पे। एक और चीज़ मुझे देखने में मिलती है कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स ऑनेस्टली वर्किंग कर रहे हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि वो किसी को नंबर देते हैं ना, वो नंबर इस तरह से देते हैं कि लोग उसको सेव नहीं करते और वो टेक्स्ट कर देते हैं वहीं से चैट। उससे जो है वो स्टेटस व्यूअर कलेक्शन में तो आ जाता है लेकिन उसके बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो वीएसएम के अपडेट्स प्रोडक्ट्स को नहीं देख सकता। जब वो प्रोडक्ट्स को नहीं देख सकता, अपडेट्स को नहीं देख सकता, तो वो बाय क्या करेगा, ज्वाइन क्या करेगा कंपनी को? वो तो महरूम रह जाएगा। एक तो उसका नुकसान होगा क्योंकि एक अच्छी कंपनी में वो वर्क नहीं कर सकेगा, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दूसरा, आप लोगों को नुकसान होगा, असल में आप लोगों को वो स्टेटस व्यूअर बनेगा ही नहीं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि अपने मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप हैं इनमें से सबको सर को टेक्स्ट कर दो, कंपनी के नंबर पे टेक्स्ट कर दो। बहुत सारे लोग कर देते हैं। अब एक बंदा जिसके 3 व्हाट्सएप हैं वो एक टेक्स्ट करेगा, मतलब कि 3 नई स्टेटस व्यूवर आए, असल में एक आया था। यानी कि 5000 का हम कह दें
2000, 2500 ही नहीं कहें, 2000 करें, चलो दो दो कर लें, यानी कि एक बंदे के 2 व्हाट्सएप में दोनों ने उसमें टेक्स्ट किया तो 2500। अब जब हम उसकी पेमेंट फिक्स करेंगे 2500, असल में तो उसका कलेक्शन 2500 हुई थी 5000 वाले की, तो वहाँ पे उसकी पेमेंट जो है वो फिक्सेशन में हमें प्रॉब्लम होगी कि कितनी काम उसकी फिक्स करें। जब आप एक ईमानदारी से काम करेंगे तो पेमेंट जो है हम अच्छा आप लोगों को बोनस देंगे, अच्छा पैकेज देंगे पेमेंट का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है हमेशा। एक बंदा एक ज्वाइनर बनेगा, एक कलेक्शन में आएगा, ठीक है। और जब आप नंबर शेयर करोगे किसी को तो वो ठीक नंबर शेयर हो ताकि वो नंबर सेव कर सके, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप है कि पेमेंट डेट और टारगेट फॉर न्यू ज्वाइनर्स। मैंने साथ आईडी भी बताई हुई है और टारगेट भी बताया हुआ है, साथ टारगेट को कब कंप्लीट करना होना चाहिए वो डेट भी बताई हुई है, और साथ पेमेंट डेट भी बताई हुई है कि इन ज्वाइनर्स को पेमेंट डेट कब मिलेगी, ठीक है। तो इससे पहले जब आप इस वीडियो को देखोगे, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे, ठीक है, एक एक चीज़ देखोगे, स्किप कहीं से भी नहीं करोगे, क्योंकि बाद में आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूँगा ग्रुप में, ठीक है। जब आप वीडियो देख लेंगे, वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। लाइक करने के बाद आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद जो तीसरा अहम काम आप लोगों ने करना है वो आप लोगों ने कमेंट में अपनी VSM ID लिखनी है और ये लिखना है कि हमने तमाम जो है वो वीडियो सुन ली है, पूरी सुन ली है, ठीक है। उसके साथ अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है VSM के अबाउट, क्वेश्चन भी साथ आप ऐड कर सकते हो। तो 13 के 13 मेंबर्स ये काम करेंगे, ठीक है। VSM 40 टारगेट है जी 200 स्टेटस व्यूवर 18 अक्टूबर तक आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। और आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, पेमेंट डॉक्यूमेंट, वो 20 को मिलेगा, साथ पेमेंट भी मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद VSM 41 है, VSM 42, VSM 43, VSM 44, VSM 45, VSM 46, VSM 47, VSM 48, VSM 49, VSM 50, VSM 34, VSM 32, ये लोग हैं। आप लोग देख सकते हो सेम टारगेट है और सेम जो है वो टारगेट कंप्लीट डेट है, और सेम ही जो है वो आप लोगों का पेमेंट डॉक्यूमेंट एक ही दिन में बनेगा और एक ही दिन में आप लोगों को मिल जाएगा विद पेमेंट। अब एक और बात, ये मैंने आप लोगों क्योंकि स्टार्ट में आए हो इसलिए टारगेट आप लोगों को कम दिया है, 200 स्टेटस व्यूअर का मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है। आप लोग अगर आप एक्स्ट्रा कर सकते हो तो आप लोग एक्स्ट्रा करो, जितने स्टेटस व्यूअर ज़्यादा होंगे आप लोगों की पेमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब कि आप अगर 500 तक जा सकते हो तो 500 हो, लेकिन प्योर हो। प्योर मतलब कि एक बंदा एक स्टेटस व्यूअर बने और वो नंबर सेव करके आए कंपनी का, ठीक है, उससे जो है आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा बनेगा। कोई ज़्यादा काम करना चाहता है, मतलब कि 200 नहीं 300 कर सकता है तो 300 करे, 400 कर सकता है तो 400 करे, 5 कर सकता है तो 5 करे। मतलब कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा पेमेंट बनेगी, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कम से कम 200 होना ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को डेट बताई है 18, आप ट्राई करें कि ये 15 को कंप्लीट हो जाए, इस माइंड से चलें, 18 को माइंड में ना रखें। जब आप 15 को माइंड में रख के चलेंगे ना, इससे आप लोगों का पेमेंट पैकेज अच्छा बनेगा और उसके साथ जो है आप लोगों का काम टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली होता ऐसा है कि जब आप 18 को माइंड में रख के चलोगे बड़ी मुश्किल से आप लोगों का टारगेट कंप्लीट होगा, वो भी 20 तक। अगर आप या 15 को माइंड में रख के चलोगे तो बड़ा आराम से टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जहाँ पे मौजूद हैं आईडीज़, मैं अभी शो नहीं करता, और वो अगर तकरीबन 700 800 1000 तक भी जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, ठीक है। 3-4 आईडीज़ ऐसी हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि आप जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ जाओ, ठीक है। इससे आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो टोटल जो आप लोगों का 13 बंदों का टारगेट बनेगा वो 2600 बनेगा, ठीक है।
2600 स्टेटस व्यूवर्स आप लोगों के एक मंथ में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, सारों के मिला के जो आप न्यू जॉइनर्स हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे लोग ये जो न्यू जॉइनर्स हैं ये रात 9 बजे वाली शिफ्ट में आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, रात 9 बजे वाली शिफ्ट बहुत अच्छी होती है। 3 बजे वाली दिन की भी शिफ्ट अच्छी होती है, अब रात 9 बजे वाली शिफ्ट बहुत अच्छी है, उसमें बहुत से अच्छे सीनियर्स भी मौजूद हैं, वो आप लोगों को गाइड करेंगे, आप लोगों से काम भी करवाएंगे, ठीक है। और जो हमारी 5 बजे वाली शिफ्ट है ना, वो आजकल स्टॉप पे है, वहाँ पे वर्किंग टाइम होता है दूसरा, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ इस फील्ड में हैं तो प्रॉब्लम होती है उनके लिए उस टाइम काम करने के लिए, तो हम उस शिफ्ट को जो है वो सुबह की शिफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे या रात वाले में भी कर देंगे। इसके अलावा सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट भी हाजिर है, 3 बजे वाली भी हाजिर है और रात 9 बजे वाली भी हाजिर है, ठीक है। 5 बजे वाली फ़िलहाल स्टॉप पे है। इंशाल्लाह आप इस फील्ड में आ चुके हैं, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। मुतमिन हो के, रिलैक्स हो के, कूल हो के आप लोग जो है वो काम स्टार्ट करो। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे स्टाफ से पूछ सकते हो, सीनियर से पूछ सकते हो, मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।